dear students, welcome back to our own channel. Today we are going to study the last colligative property which is osmotic pressure. Okay, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि osmotic pressure क्या होता है. But first let us just remember what is colligative property. Colligative properties are the property which depends only on the number of solute and does not depend on the nature of solute particles. Okay, so now before understanding osmotic pressure we need to understand what is osmosis. Okay, so this is a biology concept, but first we will understand what is osmosis. So the spontaneous flow of solvent molecule from a solution of lower concentration to a solution of higher concentration through a semi permeable membrane is called as osmosis. हम पहले समझते हैं ऑस्मोसिस क्या है. ये देखो, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. मैंने यहाँ पे मेम्ब्रेन बना लिया है. यहाँ पर आपका सपोज प्योर सॉल्वेंट है जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, नेग्लिजिबल है. यहाँ पर आपका सल्यूशन है जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स कुछ प्रेजेंट है. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या बोला है कि इट इज़ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. यहाँ से आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे, बट पॉइंट टू बी नोटेड, लोअर कंसंट्रेशन. लोअर कंसंट्रेशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट के पार्टिकल्स कम हो. तो यहाँ पर सल्यूट के पार्टिकल्स कम है तो वो यहाँ से फ्लो करेंगे. ठीक है, यहाँ से वो फ्लो करेंगे और हायर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में पास होंगे. यहाँ पर लिखा है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो बच्चों दिस इज बेसिकली अ बॉर्डर. ये सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेंगे जो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है. ये सल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर से आने नहीं देंगे. इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेमी, आधा परमिएबल. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने के लिए अलाउ करेंगे. तो ऑस्मोसिस समझा. ऑस्मोसिस बेसिकली इज द प्रोसेस जहाँ पर आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करेंगे फ्रॉम लोअर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू अ हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको लिखना पड़ेगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस इज ऑस्मोसिस. बट इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को अगर मुझे रोकना है तो मुझे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. अब जितना मुझे प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोसिस क्लियर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो गया. एक बार इसको रीड कर लेते हैं. अ प्रेशर विच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. नाउ पाई, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को बाय pi. Okay, so now there is a formula given to you for a very dilute solution. The value of osmotic pressure is given as N2RT upon V. So यहाँ पर ये N2 क्या है, we will understand it. So pi is basically osmotic pressure, right? N2 मैंने हमेशा बताया 1 is for solvent, 2 is for solute. तो ये क्या होगा, number of moles of solute. R it is gas constant, इसका value around 8.31 होता है. Then T is temperature, V is volume. Okay, so आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर का. Now we will find the relation between osmotic pressure and molecular mass of solute. आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट मतलब 2. इन दोनों के बीच का आप मुझे रिलेशन फाइंड करना है. और मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू N2RT अपॉन V. अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि N2 का फॉर्मूला मुझे पता है ना. N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मास ऑफ सल्यूट है ये, तो यहाँ पर भी सल्यूट आएगा अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट. इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, मास के लिए मैं ले लूँगी W1 2 एंड मॉलिक्यूलर मास के लिए ले लूँगी M2. तो आपने बस क्या करना है, उसकी जगह पर N2 की जगह पर आप लिख दो W2 इंटू R इंटू T अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, M2 इंटू V. आपको रिलेशन चाहिए था ऑस्मोटिक प्रेशर और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट के बीच में, मिल गया. यही है मेरा फाइनल फॉर्मूला. तो आपने इस चीज़ को याद रखना है बिकॉज इट विल कम इन योर एग्जाम इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल. अब दूसरी चीज़ एक है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि कंसंट्रेशन बेसिक होता क्या है. तो जो आपका मोलारिटी होता है सोल्यूशन का, उसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन. सो बेसिक M इज इक्वल टू C. मोलारिटी ही कंसंट्रेशन है. आपको याद होगा मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स. ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट
अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलारिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब याद करो कि ऑस्मोटिक प्रेशर का अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला है, क्या था, पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन V। तो इसी को लिख दो यहाँ पर, पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन V। आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक तो कि ये जो N2 अपॉन V है वो क्या है, बट N2 अपॉन V इज मोलारिटी। तो इसकी जगह पे मैं M लिख सकती हूँ ना। सो पाई इज इक्वल टू M इंटू R इंटू T, एंड वी ऑल्सो नो दैट M इज इक्वल टू C। सो पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T। तो आपको रिलेशन मिल गया बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब बच्चों हमें पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपका प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स कम है। सो इट इज़ बेसिकली अ लोअर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। और ये मेरा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड यहाँ पर मेरा प्रेजेंट है सोल्यूशन विच इज़ बेसिकली हाई कंसनट्रेटेड। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। इफ़ अ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू सोल्यूशन साइड, हमने क्या करना है, सोल्यूशन साइड पे प्रेशर अप्लाई किया, देन द प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम सोल्यूशन साइड will start moving towards pure solvent size. This is known as reverse osmosis. बच्चों फटाफट से osmosis को याद कर लो। When I was teaching you about osmosis, I said कि जो pure solvent है उसके molecules will pass through the semi permeable membrane and they will go towards the solution side. रिवर्स ऑस्मोसिस में बस आपको उसका उल्टा कर देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन साइड पे जो आपके प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है दे विल मूव टूवर्ड्स द प्योर सॉल्वेंट साइड थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ रहे, पहले क्या हुआ था, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जा रहे थे सोल्यूशन साइड पर थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसका उल्टा हो जाएगा, अब सोल्यूशन के पास जो प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से यहाँ चले जाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये भी एक बोर्ड का क्वेश्चन है तो आपको इसको याद रखना है। थैंक यू।